श्री भूपेंद्र सिंह की संपत्ति अकूत संपत्ति बढ़ी है। 2008 में जिनके पास 6 लाख रुपए होते थे, 1 करोड़ की संपत्ति होती थी, आज उनकी 46 करोड़ की संपत्ति हो रही है। तो भैया मध्य प्रदेश के युवाओं को भी कुछ टेक्निक बता दें जिससे कि मध्य प्रदेश के युवा जो बेरोजगार है 20 सालों से रोडों पर घूम रहे हैं उसको भी कुछ इनसे सीख मिल जाए और कुछ रोजगार मिल जाए। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की संपत्ति पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीते लगभग 1 दशक में भूपेंद्र सिंह की संपत्ति 1-2 नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गई और इस संपत्ति के बढ़ने के कारण का है को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने पत्रकार वार्ता करी। उसके बाद भूपेंद्र सिंह ने तमाम सारे आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से जवाब दो। सबसे पहले आप सुनो कांग्रेस पार्टी के आरोप जो भूपेंद्र सिंह की संपत्ति को लेकर लगाए गए हैं। श्री भूपेंद्र सिंह की संपत्ति अकूत संपत्ति बढ़ी है। 2008 में जिनके पास 6 लाख रुपए होते थे, 1 करोड़ की संपत्ति होती थी, आज उनकी 46 करोड़ की संपत्ति हो रही है। तो हमने ये दस्तावेज प्राप्त किए हैं इंडिया की रिपोर्ट से, चुनाव आयोग के घोषणा पत्र से। उसको हमारे आरटीआई के अध्यक्ष पी टंडन ने निकाला है और सारी जानकारी हम इसको आज पत्रकार माध्यम से आपके शिकायत कर रहे हैं कि सरकार कागजी से ले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जांच कराएं। अगर जांच नहीं होगी तो हम निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करने के लिए बात होंगे। लोकायुक्त जाना पड़ेगा, जाएंगे, ईएडब्ल्यू भी जाना पड़ेगा, वहां भी जाएंगे। सिंह जो मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री, उनकी अनुपातहीन संपत्ति को लेकर के आज हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जैसा कि आप देखेंगे 2008 में जो व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज उसकी संपत्ति एडीआर के हिसाब से 46 करोड़ की हो गई है। 2013 में एडीआर में उनके ऊपर लायबिलिटी आ रही है और आज उनके पास जो है 18 में एडीआर के अगर रिपोर्ट देखो तो 46 करोड़ रुपए होते हैं। जिस व्यक्ति के पास 2009 में 7 पशु हुआ करते थे, आज उसके पास 228 पशु हो रहे हैं। उनकी कीमत भी 1 करोड़ के पशु बता रहे हैं, जो कि कैसे पशु हो रहे थे। और हमारे यहाँ का किसान तो भैया 10 से 11वीं गाय नहीं कर पा रहा, पर मंत्री जी के 7 से 228 हो जाते हैं। दान पत्र की अगर हम बात करें तो सागर जिले में लगातार दान मिल रहा है, इतना दान कि एक मंत्री पहले उनको भी दान मिला, इनको भी दान मिल रहा है, इनके बेटे को भी दान मिल रहा है, इनकी पत्नी को भी दान मिल रहा है। तो हम इस दान की जांच कराना चाहते हैं कि दान पत्र की जांच हो, पशु जो इनके पास बड़े हैं कैसे बढ़ गए इसकी जांच हो, इनके पास जो संपत्ति बढ़ी है, दीपाली होटल जो इनका है, इनकी वाइफ के पास 2001 में 1 करोड़, फिर उसके बाद इनके पास जो है 1 करोड़, उसके बाद जो अचानक इनके 50% की भागीदारी आती है दीपाली होटल में, बढ़ के 33 करोड़ हो जाती है 18 में, और इनकी टोटल संपत्ति 46 करोड़ की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से दिखा रहे हैं, इसकी हम एक जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि इनके शपथ पत्र में बताया गया है, ये कोई भी चीज हम नहीं बोल रहे हैं, इनके दिए हुए शपथ पत्र बोल रहे हैं। इन्होंने जो ईसी की साइट पर ये शपथ पत्र आपको भी मिल जाएंगे। आप अगर ईसी की साइट देखेंगे तो इसमें एक शपथ पत्र इनका मिल जाएगा जो इन्होंने डिक्लेरेशन में दिया। हमने एससी से निकाला और एडीआर की रिपोर्ट ही नहीं हो रहा पूरा, और कैसे कुबेर बन गए। तो भैया मध्य प्रदेश के युवाओं को भी कुछ टेक्निक बता दें जिससे कि मध्य प्रदेश के युवा जो बेरोजगार है 20 सालों से रोडों पर घूम रहे हैं उसको भी कुछ इनसे सीख मिल जाए और कुछ रोजगार मिल जाए। थैंक यू। तो आपने सुनी की तरीके के आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और इन आरोपों के बाद भूपेंद्र सिंह ने सफाई दी है। उनको क्या हुआ है कि उनके पास बहुत सारी पैतृक जमीन है और ई के दाम दिनों दिन दूने रात चौगुने हो रहे हैं। काय के शहर को विस्तार हो रहा है और यही वजह से उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ई के संग ही उनने कई और कारण भी बताए हैं अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी के। कांग्रेस ने कुछ बिना तथ्यों के आरोप लगाए हैं मुझ पर, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ये 2018 का जो हमारा इलेक्शन में डिक्लेरेशन है उसमें ये सारा हमने दिया हुआ है। नंबर 2, मुझे आज तक कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिला। जो उन्होंने इनकम टैक्स के बारे में कहा है तो मुझे आज तक कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिला। दूसरी बात, हमारे जो स्वर्गीय पिताजी हैं वो 12 गांव के मालगुजार थे और हमारे परिवार में 1200 एकड़ ज़मीन उस समय थी और हमारी चाहे होटल हो, चाहे ज़मीन हो,
चाहे मकान हो, ये सब हमारी जो 200, 300, 400 साल पुरानी पैतृक संपत्ति है, ये सब उस पर बना हुआ है। और इसको बनाने के लिए हमने विभिन्न बैंकों से, जिसका पूरा रिकॉर्ड है, विभिन्न बैंकों से अभी तक 42 करोड़ का लोन लिया है। तो जो भी हमारा निर्माण हुआ है, होटल, मकान, डेयरी, जो भी है, इसके सबके लिए हमने विधिवत बैंक से लोन लिया है और लोन लेकर हमने इसको बनाया है। हमारे पिताजी के पास 12 गांव की मालगुजारी थी और 1200 एकड़ ज़मीन थी। हमारी ज़मीन चूँकि सागर शहर से लगी हुई है, हमारी जन्मभूमि भी वही है जहां हमारी पैतृक ज़मीन है। हमारे जो पैतृक मालगुजारी गांव है वो सागर शहर से लगे हुए और इसलिए वहाँ ज़मीनों की जो कीमतें हैं वो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसमें लगातार ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं। उसका भी पूरा हम डिटेल दे रहे हैं कि 2000 में ज़मीन की कीमत वहाँ पर क्या थी और आज 2023 में वहाँ पर ज़मीन की कीमत क्या है। तो उस ज़मीन की जब संपत्ति की कीमत बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से हमारी संपत्ति का आकलन बढ़ेगा। तो हमने कोई संपत्ति अलग से अर्जित कर ली या कोई संपत्ति हमने खरीद ली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी हमारी पैतृक संपत्ति है और हमारे पिताजी ने हमारा जो जहाँ की ज़मीन की ये बात कर रहे हैं वहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन मंदिर के लिए दान में दी हुई है, जिसकी आज बाज़ार की कीमत 1000 करोड़ रुपए है। तो हमारे पिताजी ने तो 1000 करोड़ की ज़मीन मंदिर के लिए दान दी है। तो भगवान की कृपा से हमारी अपनी खुद की इतनी संपत्ति थी या है। तो उसके बाद ये आरोप लगाना निश्चित रूप से एक सिर्फ आरोप लगाना इसको मान सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई सत्यता नहीं है। और कांग्रेस अब इस तरह की गंदी राजनीति कर रही है। मैं जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करूंगा और इसमें कहीं पर भी कोई भी सत्यता नहीं है। अगर सत्यता है तो अभी चुनाव के समय ये बात कांग्रेस क्यों कर रही, हमारी शिकायत एजेंसियों में क्यों नहीं की? तो आज तक कांग्रेस ने तो कहीं शिकायत की नहीं, सिर्फ प्रेस करके आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो अगर हमारी कुछ गलती थी तो आप इनकम टैक्स में शिकायत करते, बाकी जगह शिकायत करते, तो वो तो कुछ आपने कभी आज तक किया नहीं। कभी आज तक हमें इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें गड़बड़ कहाँ हो गई? अगर हमें इनकम टैक्स का नोटिस मिला होता या हमारी संपत्ति बढ़ गई होती, हमारी संपत्ति का अगर वैल्यूएशन बढ़ा है तो इसमें हमारा क्या अपराध है? हमारी संपत्ति शहर के नज़दीक है तो उसका हर साल वैल्यूएशन बढ़ता है। पहले एकड़ों में बिकती थी, अब फुटों में बिक रही है, तो संपत्ति का आकलन तो बढ़ेगा ही। तो इसमें हमने अर्जित कहाँ से कर ली? है तो हमारी स्वअर्जित पैतृक संपत्ति है और इसलिए आरोप निराधार। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और इसके पहले मध्य प्रदेश के मंत्रियों की संपत्ति के मुद्दा हो, विधायकों के मुद्दा हो या फिर कांग्रेस की तरफ लगाए जाने वाले भाजपाई आरोप हों, जो सब तो होत रहे। अब देखने जो ही है कि आखिर जनता की खो सही मानत की खो गलत मानत। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।